साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जिस प्रकार से ये हिंसा हुई है, बड़ी ही भयावह है, बड़ी ही विमर्श और जांच का विषय के लिए आमंत्रित कर रही है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से ये घटना हुई है, इसमें बड़ी साजिश दिखाई दे रही है और ये साजिश इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया, तो सवाल ये भी खड़ा होता है और साथ ही इसमें 2 प्रकार के वीडियो जो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के कुछ लोग पुलिस प्रशासन की वैन को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, उस नीले दुपट्टे को पहनकर। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि हर कोई नीले दुपट्टा कुछ लोग पहनते हैं, सब लोग। कई लोग नीले पट्टे को पहनते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि भीम आर्मी के लोग हों, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों। लेकिन साथ ही ये भी एक प्रश्न उठता है कि एक वीडियो ऐसा भी दिख रहा है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो पुलिस प्रशासन के साथ कुछ गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। एक्टिवा जो है वीडियो में दिखाई दे रही है उसको तोड़ रहे हैं और साथ ही पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहा है। वो कई वीडियो जो है मीडिया नेशनल मीडिया पे तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक गंभीर विषय है और इस पे सीबीआई जांच की मांग चंद्रशेखर आजाद जी ने कर दी है। उनका मानना है, उनका कहना है, उनकी मांग है इसमें सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। और जिस प्रकार से पुलिस ने 50 करीब 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर रही है, उनको अरेस्ट कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे कर रही है गैंगस्टर एक्ट में, और साथ ही एनएसए जैसे गंभीर धाराएं लगा रही है, तो क्या ऐसे उनका भविष्य जो युवा है उनका भी शायद भविष्य अंधकार में होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स के माध्यम में ऐसे आप बता सकते हैं। लेकिन इस देश में न्यायपालिका है, कानून है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और आजाद समाज पार्टी के पास भी एक लीगल टीम है जिसमें बड़े बड़े अधिवक्ता हैं। वे भी इस चीज में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों का हाथ है इस दुर्घटना में इस्तेमाल करने का, और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि उनके संगठन को जिस प्रकार से बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है, आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कद बढ़ रहा है पूरे देश में, इससे कुछ लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही है या उनके अंदर एक भय बना हुआ है, क्योंकि कई लोगों का बयान सामने आता है जिस प्रकार से वो भीम आर्मी के बढ़ते हुए जनसैलाब की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। तो शायद कहीं न कहीं उनके आंदोलन में या उनके उस जिस प्रकार से उनके प्रशंसकों के का इस्तेमाल करके, उस भीड़ का इस्तेमाल करके, उस जनसैलाब का इस्तेमाल करके जो आगजनी हुई है या उस प्रकार जो हिंसा हुई है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर प्रशासन से वहाँ के लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोऑपरेट करेंगे, तो शायद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के चंद्रशेखर आजाद जी को डिटेन कर लिया, सर्किट हाउस ले गए। उन्होंने कहा कि हम आपको पीड़ित परिवार से यही मुलाकात करवा देंगे, लेकिन 1.5 से 2 घंटे बीतने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो चंद्रशेखर आजाद वहीं पे धरने पे बैठे और लाइव आकर के उन्होंने ये जानकारी दी। जिस प्रकार से पूरे मीडिया में तहलका मचा और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी पहुंची। मीडिया वाले, डिजिटल मीडिया या नेशनल मीडिया पे जो कुछ खबरें जो हो नहीं चलाई जा रही हैं। हालांकि जो एक वीडियो चलाया जा रहा है जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं या उनके संगठन के लोग हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि नीला पट्टा तो आजकल ज्यादातर लोग पहनते हैं, नीला गमछा, तो जरूरी तो नहीं उसमें भीम आर्मी के लोग ही हों या आजाद समाज पार्टी के ही लोग हों। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसका निष्पक्ष तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए और उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग के कुछ आला अधिकारियों का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनकी जांच, उनकी अरेस्ट की जा रही है, उनके वीडियो के विजुअल के माध्यम से उनको पहचान करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर देश विरोधी धाराएं लगाई जाएंगी, एनएसए लगाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा किया जाएगा और 50 लोगों को लगभग 20 से लगभग 50 के आसपास में पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया है। और साथ ही
कान पकड़ करके एक विजुअल, एक फोटो सोशल मीडिया पे मिली है, नेशनल मीडिया पे मिल रही है। तो ये जाति का जो वर्चस्व है वो बड़ा ही जबरदस्त है। और जिस प्रकार से एक धर्म का हवाला कुछ लोग देते हैं कि वो लोग हिंदू हैं, तो वे हिंदू बस पॉलिटिकल वोट के लिए हैं, और जहां वे अपने हक और अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान की आवाज उठाएंगे, वहां वो जातियों में बदल दिए जाएंगे। चाहे वो पाल हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पिछड़े समाज के जितने भी लोग आते हैं, वे कुचल दिए जाएंगे। ये एक व्यवस्था आप देखेंगे, और इसकी निष्पक्ष जांच हो। हालांकि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि जो भी लोग पुलिस हिरासत में हैं, उनके लिए आजाद समाज पार्टी के जो बड़े अधिवक्ताएं हैं, जो उनकी लीगल टीम है, वो लग चुकी है और उनकी जांच कर रही है, खबरें एकत्रित कर रही है कि कौन लोग कहां से उठाए गए हैं और कहां पे हैं। उनकी लिए बिल की व्यवस्था वे लोग कर रहे हैं, और साथ ही उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भी खड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे साथ छल किया गया, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा का घेराव मुख्यमंत्री का करने का वो लोग काम करेंगे। इन सारी चीजों पे खबरें हम लोग बना कर रखेंगे, नजरें आपकी इन सारी चीजों से अपडेट देने का प्रयास करेंगे। और आप भी देखिएगा, सलाह और सुझाव देना चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।